बच्चों, तो आज हम अभिज्ञान शकुंतलम का चतुर्थ अंक पढ़ने जा रहे हैं। श्लोक 18 तक पढ़ चुके हैं। आज 19वां श्लोक पढ़ेंगे। ये जो कश्यप कर रहे हैं 19वां श्लोक है। अगर आप हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए तो ज़रूर कर लीजिएगा। इस तरह से मोटिवेशन मिलता है और अगला वीडियो बनाने का भी मन बढ़ता है। तो श्लोक है 19वां। अभिजनवतो भरतु श्लाघे स्थिता विगृहिणी पदे विभव गुरुभिकृत्य तस्य पदक्षिणम् आकुला तनयम् आचीरात् प्राचीवर्कं परशु च पावनं मम विरहजां न त्वं वत्से शुचं गणिष्यसि। कश्यप वत्से किम एव कातरा असि। पुत्री किम एव क्यों इस तरह से कातरा असि दुखी हो। पुत्री क्यों इस तरह से दुखी हो। करके अभिजनवतो भरतु। अभिजनवतो अभिजन ने बड़े कुल खानदान वाले पति के यहाँ का पति के यहाँ बड़े कुल खानदान वाले पति के यहाँ एक क्षत्रिय है, राजा है, तो उसका कुल खानदान तो बड़ा है। इसीलिए कह रहे हैं कि बड़े कुल खानदान वाले पति के यहाँ श्लाघे स्थिता गृहिणी पदे। श्लाघे मैंने प्रशंसनीय होगी, गृहिणी पदे स्थिता गृहिणी पद पर स्थित होगा। कह बड़े कुल खानदान वाले पति के यहाँ प्रशंसनीय गृहिणी पद पर स्थित रहोगी, विद्यमान रहोगी। विभव गुरु भी कृत्य का विभव गुरु भी उसके बड़े बड़े कार्यों में। विभव मने बड़े, गुरु भी मने भी बड़ा, अर्थात बड़े बड़े कार्यों में। विभव ऐशो आराम वाले बड़े बड़े कार्यों में। विभव मने ऐशो आराम, हम बड़े बड़े अच्छे कार्य सत्कार्यों में, दान दक्षिणा देने में, परोपकार करने में। कि उसके विभव गुरु भी बड़े बड़े कार्यों में करने में, कृत्य मैंने करने में। तस् पदक्षिणम् आकुला प्रत्येक क्षण उसके साथ प्रत्येक क्षण व्याकुल रहोगी। बड़े बड़े कार्य करने में उसके साथ व्याकुल रहोगी। तनयम् आचीरात् प्राचीवार्कम। तनयम् आचीरा शीघ्र ही पुत्र को जन्म देकर प्राची युव अर्क, जिस तरह से पूर्व दिशा, प्राची मने पूर्व दिशा, युव मने समान, पूर्व दिशा के समान सूर्य सूर्य को जन्म देकर, जिस तरह सूर्य पूर्व दिशा सूर्य को जन्म देकर एक पावन पवित्र हो जाता है, अर्थात निश्चिंत हो जाता है। जिस तरह से पूर्व दिशा सूर्य को जन्म देकर निश्चिंत हो जाता है, उसी तरह से तुम भी शीघ्र ही पुत्र को जन्म देकर निश्चिंत हो जाओगी। मम विरहजाम न त्वम, मुझ जैसे विरहिणियों को तुमको वत्स्य सूचम गणिष्यसि। वत्स्य पुत्री सूचम मैंने भूल जाओगी, गणिष्यसि गणना करना, याद करना भूल जाओगी। कहे मुझ जैसे विरहिणियों को तुम याद करना भूल जाओगे। क्यों याद करना भूल जाओगे? क्योंकि कि ऊंचे कुल खानदान वाले पति की यहाँ गृहिणी पद पर स्थिर हो जाओगी। बड़े बड़े कार्यों में प्रत्येक क्षण व्याकुल रहोगी। और यहाँ जंगल में केवल सुबह उठकर फूल तोड़ना, पूजा करना, एक पहर इस तरह से बीत जाएगा, दोपहर तक का दोपहर। इसके बाद दोपहर के बाद तीसरे चौथे पहर में शाम को इधर उधर जंगल में घास काटना, लकड़ी बीनना, इस तरह से समय बीतता रहा होगा। क्योंकि जंगल में क्या करना है? भोजन बनाने के लिए व्यवस्था करना है, खाना बनाने की व्यवस्था करना है, और जो जंगल में जो घास फूस लगा हुआ है उसको साफ करना है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि वहाँ पर बड़े बड़े कुल खानदान में जाने पर तुम गृहिणी पद पर स्थिर हो जाओगी और बड़े बड़े कार्यों में प्रत्येक क्षण करने में व्याकुल रहोगी।
जिस तरह से पूर्व दिशा का सूर्य को जन्म देकर निश्चिंत हो जाता है, उसी तरह तुम भी पुत्र को जन्म देकर निश्चिंत हो रहोगी। ये मम विरहजन, और मुझ जैसे विरहजन को विरहणी को विरहजन को त्वम उससे तुम पुत्री सूचम गणिष्यति, गणना करना भूल जाओगी, याद करना भूल जाओगी। शकुंतला पितु पाद्यो पतति, शकुंतला पिता के पैर पर गिरती है। कश्यप यदि इच्छामि ते तदस्तु, जो मैं चाहता हूँ वही हो, जो मैं चाहता हूँ वही हो। देखो क्या चाहते हैं तो आगे 5वें अंक में पता चलेगा। इसमें तो ये बस यही कहें कि जो मैं चाहता हूँ वही हो। 4 अंक पढ़ना भी है यहाँ। विदाई समारोह। शकुंतला सख्यम उपेत, सखियों के पास जाकर हला सुनो, द्वे अपि माम समम एव परिसृज्यथाम, दोनों भी मुझसे साथ में ही परिसृज्यथाम गले लगो, का तुम दोनों मेरे साथ में ही मुझसे गले लगो। सखियाँ तथा कृत्वा, ऐसा ही करके दोनों साथ में साथ गले लग के। हे सखी, हे सखी, यदि नाम स राजा प्रत्यभिगान मंथरो भवेत् ततस्तस्मा इदम आत्मनामधेयं कांकित अंगुलीकम ददस। सखी, यदि नाम स राजा, यदि वह राजा प्रत्यभिज्ञान मंत्रो, याद करने में देर करे, याद न कर सके, याद करने में देरी लगाए या बहुत सोचे, ततः तब उस तस्याम उसके इदानीम इस ना आत्म नाम दे, अपना नाम लिखा हुआ था, दुष्यंत का नाम लिखा हुआ, अंकित लिखा हुआ, अंगुली कम ददस, अंगूठी को दिखला देना। कहा कि वह उसका नाम लिखा, इस पर नाम लिखा हुआ, जो दुष्यंत का नाम लिखा है, अंकित है, उसी का नाम लिखे हुए अंगुली कम मैंने अंगूठी को दिखला देना। शकुंतला अनेन संदेहन वाम कंपिता अस्मि, कहे कि अनेन संदेह, का इस संदेह से तो मैं कंपित हो गई, काँप उठी हूँ, डर गई हूँ। सख्य माँ वैसी मत डरो, अति स्नेह पाप संकी, अति स्नेह पाप संकी, अत्यधिक स्नेह पाप के शंका का कारण होता है। यह दोनों सखियाँ एक साथ कर रही हैं, यह सुक्ति है। अति स्नेह पाप संकी, यह एक सुक्ति है, दोनों सखियाँ द्वारा कही गई है। अत्यधिक स्नेह, जिस पर अत्यधिक स्नेह होता है वह पाप के शंका का कारण होता है। सारंग का युगांतरम आरूढ़ सविता त्वरतम अत्र भवति, युगांतरम आरूढ़, दूसरे पहर में, आरूढ़ में चढ़ गया है, सविता में सूर्य के दूसरे चरण में सब सूर्य चढ़ गया था। दोपहर हो चली है, दोपहर होने वाला, एक पहर 9 बजे का समय बीत गया है, दूसरे पहर में समय आ गया है। 3:30 से 12 वाला, 9 के बाद वाला 12 तक का समय चल रहा है। सुबह का 6 से 9 का समय बीत चुका है। त्वरताम अत्र भवति, शीघ्रता करो यहीं से आप, शीघ्रता करो। अब दूसरा पाठ प्रारंभ हो गया, इसलिए आप यहीं से शीघ्रता करो। शकुंतला आश्रम अभिमुखी स्थित, आश्रम की ओर मुख करके, तात पिताजी कदा न भूय तपोवनम प्रेक्षिप्य, कर तात पिताजी कदा, कब, न भूय, यहीं पर इस तपोवन का प्रक्षेप देखूंगी, कब मैं अब इस तपोवन को मैं देखूंगी। कश्यप करें सूर्यताम, सुनो, भूत्वा चिराय चतुरन्मही सपत्नी, दस्यन्तीं प्रतिरथं तनयं निवेश्य, भरता तदर्पित कुटुंब भरेण सार्धं, शान्ते करिष्यसि पदं पुनराश्रमेऽस्मिन्। भूत्वा चिराय
चतुरंतम मयि सपत्नी भूत्वा चिराय। लिखा है ना, भूत्वा चिराय मैंने होकर लंबे समय तक, चतुरंत चार समुद्र वाली मही सपत्नी, मही मैंने पृथ्वी की सपत्नी सौत की तरह, सौत का दौष्यंती दुष्यंत के पुत्र को दौष्यंती कहा जाता है। दुष्यंत के पुत्र को पतिरथम मैंने देकर तनयम निवस्य पुत्र को निवेश करके सौंप कर भारता पति के द्वारा तदर्पित दिया हुआ कुटुंब का भार सार्धम मैंने साथ में शांत करिष्यसि करेंगे पदम पैर पुनः आश्रम में इस आश्रम में पुनः पैर करेंगे। भारता सार्धम तीसरी लाइन का से भारता सार्धम आखिरी में है, तीसरी लाइन की आखिरी में। भारता मैंने पति, सार्धम मैंने साथ, पति के साथ शांते करिष्यसि लिखा शांते शांत, इस शांत आश्रम में अस्मिन मैंने इस क्या पति के साथ अस्मिन आश्रम में शांति, इस शांत आश्रम में पति के साथ इस शांत आश्रम में पुनः फिर से पदम कैसे पैर करोगी अर्थात लौट कर आओगी। ये पति के साथ अब इस बार जो आना है वह पति के साथ आओगी, पुनः इस शांत आश्रम में आओगी। कब आओगी? भूत्वा चिराय लंबे समय तक होकर अर्थात राज शासन करके कि कहाँ पर? चतुरंतम मही सपत्नी, मही मैंने पृथ्वी के सौत की तरह, चतुरंतम मैंने चारों ओर फैली हुई, समुद्र तक चारों समुद्र तक फैली हुई करके पति के साथ आज इस शांत आश्रम में फिर से तुम लौट कर आओगे। कब लौट कर आओगे? कह कि जब पृथ्वी का सौत के समान, पृथ्वी का राजा जो है उसी के कहने हैं सौत कहा गया है। पृथ्वी का शासन करके चार समुद्र तक फैली हुई तक लंबे समय तक शासन करके के अपने पुत्र दौष्यंती मैंने दुष्यंत के पुत्र को प्रतिरथम, ये देना अप्रतिरथम मैंने महारथी, अपति दौष्यंती महारथी अर्थात भरत या सर्वदमन कह के महारथी सर्वदमन, दौष्यंती मतलब दुष्यंत का पुत्र सर्वदमन के महारथी सर्वदमन को तनयम निवस्य उसको लौटा कर देकर, तनयम पुत्र को देकर, महारथी पुत्र को देकर, सर्वदमन जैसे महारथी पुत्र को देकर तदर्पित कुटुंब भरे और परिवार के तदर्पित और उसको उनको कुटुंब भरे मैंने परिवार के भार को सौंप कर कह गया। प्रतिरथम मने अप्रतिरथम मने महारथी, महारथी दुष्यंत के पुत्र महारथी पुत्र को देकर और परिवार के भार को सौंप करके के पति के साथ इस शांत आश्रम में फिर से लौटकर आओगी। ठीक है बच्चों, तो आज इतना ही है। अब अगले दिन अगला वीडियो बनाएंगे है, इसके बाद फिर अगले दिन आखिरी वीडियो होगा अभिज्ञान शकुंतलम का, क्योंकि 2 श्लोक और बचा है, दोनों श्लोक समाप्त हो जाएंगे। आप लोगों का एक अभिज्ञान शकुंतलम जो किताब है वह समाप्त हो जाएगा अगले दिन। तब तक के लिए धन्यवाद।